अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हज का सफ़र एक अजीम सफ़र है। आम तौर से आदमी ज़िंदगी के अंदर में एक मरतबा ये सफ़र करता है। जब आप इतने बड़े सफ़र पर जा रहे हैं तो इसका एहसास भी होना चाहिए कि ये कितना बड़ा सफ़र है। इस पर सबसे ज़्यादा एहतसाब कि अल्लाह जल्ले शानहू की तरफ से इस सफ़र पर मुझे क्या मिलने वाला है। जब अजर सामने होता है, बदला सामने होता है, रिवॉर्ड सामने होता है, तो उस चीज़ को हासिल करने के अंदर में जो मशक्क़तें पेश आती है, जो सैक्रिफ़ाइस देना पड़ता है, कुछ ऊँच-नीच पेश आती है, तो उसका बर्दाश्त करना भी आसान हो जाता है। इस अज़ीम सफ़र पर जब आप जा रहे हैं, तो एक चीज़ आपके ज़हन के अंदर में रहे कि ये सफ़र जो है, मामूली सफ़र नहीं है। इस सफ़र के अंदर में जाने वाले के लिए मुस्तक़िल फ़ज़ाइल आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका के अंदर में मुस्तकिल जो है इसकी फ़ज़ाइल बयान की है कि हज पर जाने वाले के लिए अल्लाह की तरफ से क्या इनाम मिलेंगे, हाजी को अल्लाह जल्ले शानहू क्या अज्र देंगे। तो ये चीज़ जब हमारे सामने मुस्तहज़र होगी तो सफ़र के दौरान छोटी-मोटी जो तकालीफ आती है, कुछ ऊँच-नीच पेश आता है, इसका बर्दाश्त करना आसान हो जाएगा। देखिए सफ़र जो है हदीस पाक के अंदर में आता है जिसका मफ़हूम है अस्सफ़रु क़ित्अतुम मिनन नार, सफ़र जहन्नम का एक टुकड़ा है। तो सफ़र में ऊँच-नीच पेश आएगी। आपकी चाहत, आपकी आदत, आपके मिजाज उसके खिलाफ चीज़ें भी पेश आएगी। लेकिन इसको बर्दाश्त करना और बर्दाश्त करने के लिए ये सामने रखा जाए कि इस पर मिलने वाला क्या है। हदीस पाक के अंदर में आता है मन हज लिल्लाहि फलम यरफस वलम यफसुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुहु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कोई हज का सफ़र करे और इस सफ़र के अंदर में कोई फ़हश बात ना करे, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, कोई फिस्को फिजूर ना करे, तो ये हज से ऐसा लौटता है जिस तरीके से वो माँ के पेट से दुनिया के अंदर में आया था, गुनाहों से पाक साफ था, इस तरीके से पाक और साफ लौटता है। तो इतनी बड़ी फजीलत जो है कि आदमी की पिछली पूरी जिंदगी के गुनाह माफ हो रहे हैं, बख्शिश मिल रही है, मगफिरत मिल रही है। हदीस पाक के अंदर में आता है जिसका मफहूम है अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउल इल्ला जन्नह। मबरूर हज का बदला जो है जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अगर हज मबरूर किसी को नसीब हो गया, ऐसा हज जिसे अल्लाह ने पसंद कर लिया, अल्लाह ने कबूल कर लिया, इस हज का बदला जो है वो सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सफ़ा मरवा के दरमियान बैठे हुए हैं। एक वफ़द आया, ऊँटों के ऊपर सवार था, नीचे उतरा, पूछा कौन है, कहाँ से आए हो? फरमाया इराक से आए हैं। क्यों आए हो? हज के लिए आए हैं। कहा और कोई गर्ज़? फरमाया बिल्कुल नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ हज की गर्ज़ है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया अब से अस्सर नौ अमल करो। पिछले जितने खताएँ हुई थी, जितने गुनाह हुए थे, ये सारे मुआफ़ हो चुके हैं। हज़रत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने इस्लाम का वाक़या खुद बयान करते हैं कि जब इस्लाम कबूल करने का जज़्बा मेरे अंदर में पैदा हुआ, तो वो खिदमत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर में हाज़िर हुए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास में जाकर अर्ज़ किया कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बैत करना चाहता हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक लंबा किया कि आओ बैत फरमा लो। हज़रत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने अपना हाथ खींच लिया और मैंने अर्ज़ किया कि एक शर्त है, ये शर्त ये है कि इस्लाम से पहले मेरे पिछले गुनाह जो है ये माफ़ हो जाए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची पक्की ज़ुबान से इरशाद फरमाया कि अम्र इस्लाम इससे पहले की ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कर देता है। हिजरत उससे पहले की गुनाहों को माफ़ कर देती है और इसी तरीके से हज जो है इससे पिछले ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कर देता है। ये सफ़र माफ़ी का सफ़र है, अल्लाह की रहमत लूटने का सफ़र है, अल्लाह से मग़फ़िरत माँगने का सफ़र है। अब इस सफ़र के अंदर में जो हज किया जाता है, इस 3 किस्म है। सबसे पहली किस्म जो है हज इफ़राद। इफ़राद के अंदर में ये होता है कि हाजी सिर्फ़ और सिर्फ़ हज का एहराम बाँधता है। एहराम पहनकर मक्का मुकर्रमा पहुँचता है, मक्का पहुँचने के बाद में वो एक तवाफ़ कुदूम करता है। तवाफ़ कुदूम के बाद हज के अय्याम तक वो हालत एहराम में यानी एहराम की सारी पाबंदियों के साथ में रहता है और जब हज के दिन आते हैं, तो हज के दिनों के अंदर में हज के अफ़आल करता है। मीना, मीना से अरफ़ात, अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से वापस मीना के अंदर में आता है और ये हाजी जो इफ़रात कर रहा है, इस पर कुर्बानी नहीं है। इसलिए इफ़रात करने वाला शख्स जो है, ये अपने रमी जमरात यानी 10 तारीख को शैतान को जब कंकरी मारता है, उस कंकरी मारने के बाद वो अपना हलक करवाता है और एहराम से बाहर निकल आता है। तो ये हो गया हज इफ़राद। दूसरा है हज क़िरान, जिसके अंदर में हाजी 2 नियतें करता है।
उम्रा की भी नीयत करता है, हज की भी नीयत करता है। यहाँ से जब वो जाता है तो सबसे पहले उम्रा करता है। उम्रा के अफ़आल अदा करने के बाद में हलक नहीं करता। जब सफ़ा मरवा की सही कर लेता है, उसके बाद हलक नहीं करवाता, उसी हाल के अंदर में मक्का मुकर्रमा के अंदर में रहता है। एक और सुन्नत तवाफ़, जिसको तवाफ़ कुदूम कहते हैं, वो तवाफ़ भी करता है। और उसी हाल के अंदर में वो मक्का के अंदर में रहते हुए जब हज के अय्याम आते हैं, तो मीना जाकर जो है सारे अफ़आल अदा करता है। और सारे अफ़आल और अरकान के अदा करने के बाद जब वो अपनी रमी और रमी के बाद कुर्बानी से फारिग होता है, तो उस वक़्त हलक करके जो है वो भी एहराम से फारिग होता है, एहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाता है। तो ये है हज कीरान। हज, उम्रा दोनों का एहराम एक साथ में बांधा जाएगा। पहले उम्रा अदा किया जाएगा, उम्रा अदा करने के बाद हलक नहीं करवाएगा, हलक करवाए बगैर ही मक्का मुकर्रमा के अंदर में क़याम पज़ीर रहेगा। और दरमियान के अंदर में तवाफ़ कुदूम करेगा। तवाफ़ कुदूम के बाद अफ़ज़ल इसके लिए ये है कि हज की सई कर ले। और हज की सही के बाद में जो है हज के अय्याम जब आएंगे, तब ये जो है बाकी सारे अफ़आल करेगा। तो ये है हज कीरान। तीसरा जो है, जिसमें ज़्यादा आसानी है, और हमारे यहाँ से एशिया से जाने वाले हजरात जो है अक्सर जो है हज तमत्तु किया करते हैं। तमत्तु के अंदर में ये होता है कि सबसे पहले यहाँ से जो नीयत की जाती है, वो नीयत सिर्फ और सिर्फ उम्रा की नीयत होती है। यहाँ से जाने के बाद उम्रा के अफ़आल किए जाते हैं। एहराम, एहराम के बाद तवाफ़, तवाफ़ के बाद सई और सई के बाद हलक। जब हलक हो जाता है तो एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती है। इसके बाद वो अपने नॉर्मल लिबास के अंदर में आ जाता है। और फिर जब हज के दिन आते हैं, तो हज के दिनों के अंदर में ये मीना जाता है। हज का एहराम पहन कर मीना जाता है। और मीना जाने के बाद में जो है हज के सारे अफ़आल करता है। और जब इसकी जो है रमी जमरात हो जाती है, तो रमी जमरात के बाद में जो है ये कुर्बानी, और कुर्बानी के बाद अपना हलक करके जो है एहराम से फारिग होता है। तवाफ़ ज़ियारत जो है वो तीनों हज के अंदर में किया जाएगा। तो ये 3 किस्में हैं। अब तीनों किस्मों के अंदर में इसलिए कि इफ़राद के अंदर में भी हालत एहराम के अंदर में एक लंबे ज़माने तक रहना होता है। क़ीरान के अंदर में भी ये होता है कि जब तक जो है उम्रा और उम्रा के बाद हज के दिन नहीं आते, तब तक एहराम की पाबंदियों के साथ, शराइत के साथ रहना होता है। अब आम तौर से पहली मर्तबा जाने वाले हाजियों के लिए एहराम के साथ में रहने का आदत नहीं होती, इसलिए जो है दुश्वारियाँ पेश आती हैं। इन्हें ये 2 हज जो है निस्बतन थोड़े जो है मुश्किल नज़र आते हैं। तो आसानी वाला हज जो है हज तमत्तु होता है, जिसके अंदर में पहले उम्रा अदा किया जाता है। उम्रे के बाद में जो है एहराम की पाबंदियों से फारिग हो जाते हैं। और फारिग होने के बाद में जो है हज के दिनों में फिर से हज का एहराम। तो ये 3 किस्में हैं। अब आप अपनी-अपनी तरतीब के एतबार से तय कर लीजिए कि कौन-सा हज आपने करना है। अल्लाह ताला हम सबको बार-बार जो है बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब फरमाए और हज मकबूल व मबरूर नसीब फरमाए। इसी तरह इंशाअल्लाह ज़रूरत के एतबार से अलग-अलग टॉपिक्स पर जो है वीडियो लेकर हम आपकी खिदमत के अंदर में हाज़िर होते रहेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आप जो है इन वीडियोज़ को अपने दूसरे साथियों के साथ शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि हमारी हिम्मत अफ़ज़ाई होती रहे, हौसला अफ़ज़ाई होती रहे। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर।